राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। माई डिवोटीज एंड माई फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक गांव में एक सर्प था, बहुत मोटा सर्प था और अजगर था। वह एक पेड़ के किनारे रहा करता था और वहां गांव में अगर कोई व्यक्ति वहां पर पास जाता तो वो काट देता था। गांव वाले कुछ लोग खत्म भी हो गए थे, 8-10 लोग खत्म हो गए थे। गांव वाले उस सर्प से बड़े परेशान रहा करते थे। उनका प्रयास ये रहता था कि सर्प कैसे भाग जाए, शांत कैसे होगा। तभी गांव में एक जानी मानी हस्ती प्रसिद्ध संत जी आई और जब प्रसिद्ध संत जी आए तो सबने चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तब महाराज जी को समस्या सुनाई। महाराज जी, हमारे गांव के बाहर एक पेड़ है और वहां एक सर्प रहता है, बड़ा परेशान करता है। महाराज जी सिद्ध विभूति थे, प्रसिद्ध थे, शक्ति थी उनके पास, ताकत थी, तपस्या का बल था। महाराज जी ने कहा चलो हम चलते हैं, आज से वो सर्प किसी को काटेगा नहीं, किसी को फुसकारेगा भी नहीं, परेशान नहीं करेगा, किसी को आज के बाद काटेगा नहीं। तुरंत महाराज जी गए। महाराज जी ने उस सर्प से निवेदन किया कि सर्प भैया एक काम करना, अब तुम गांव में रहना लेकिन किसी को काटना मत। इतना कहकर महाराज जी चले आए और क्या बात, अचंबा हो गया कि सर्प ने भी महाराज जी की बात मान ली। अब गांव वाले उधर पास में बच्चे जाते, बच्चों ने पत्थर डाला तो सर्प नहीं बोला, धीरे धीरे उसको मारा तो भी नहीं बोले, कुछ भी प्रकार से प्रयास किया लेकिन सर्प बोलता ही नहीं। अब गांव वाले क्या करते कि सर्प को एक पेड़ पर रस्सी के रूप में डाल लेते और उस पर झूला झूलते, तब भी वो सर्प नहीं बोलता। इतना सीधा, इतना शांत, इतना सरल हो गया कि वह सर्प बिल्कुल पतला हो गया, क्योंकि गांव वाले उसे बहुत अब परेशान करने लगे थे। और वह परेशान करने लगे। कुछ समय पूर्व महाराज जी आए और महाराज जी ने देखा कि जो इतना मोटा सांप था वो केवल अब इतना पतला बचा हुआ है। सर्प से कहा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? सर्प ने कहा महाराज जी सब आपकी वजह से हुई। आपने कहा था किसी को काटना मत, मैंने किसी को काटा नहीं, सब गांव वाले मुझे परेशान करने लगे हैं, मेरा झूला बनाकर डालते हैं। तब महाराज जी ने कहा कि एक बात सुनो बच्चा, मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था लेकिन फुसकारने के लिए मना नहीं किया था। कहने का तात्पर्य यही है, आप सरल बनिए लेकिन इतने सरल मत बनिए कि आपको कोई खा जाए, आपको परेशान करने लगे। सरलता का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई परेशान करे और आप बोले ना। इसलिए याद रखिए, अन्याय को सहना भी पाप है, पाप को सहन करना भी पाप है। अगर कोई व्यक्ति आपको चाटा मार रहा है तो याद रखिए आपको दूसरा ऐसा चाटा मारना है कि कभी वो व्यक्ति बोले ना। और आपको पहले से गलती कभी जीवन में करना नहीं है, सरल बनना है। सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण।